Hello students, how are you? Today I will teach you EVS. So all of you take out your EVS book, page number 126. Okay? The rest part of chapter 21, growing food. Start? Okay. Protection of the crop. प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप। अभी हमने लास्ट क्लास में बात की थी क्रॉप कैसे हम उगाते हैं, ठीक है। तो हमने प्लॉइंग, खेत जोतना डिस्कस किया था, इरिगेशन डिस्कस किया था एंड सोइंग द सीड्स। अब बीज बो चुके हैं, खेत में पानी लग चुका है, वीडिंग हो चुकी है, यानी फसल में से जो वीड्स हैं, अनचाहे पौधे हैं, घास फूस है, वो भी निकल चुकी है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप। कैसे हम फसल की देखभाल करते हैं, ठीक है। अब बच्चों फसल बढ़ना शुरू हो गई है, घास फूस निकल गया है, खेत जुत गया, अच्छे से साफ हो गया है। अब क्या होता है कि इसमें इंसेक्ट लग जाते हैं, पेस्ट्स लग जाते हैं, कीटाणु लग जाते हैं, फसल में कीड़ा लग जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड या इंसेक्टिसाइड हमें स्प्रे करना होता है ताकि हमारी फसल को नुकसान ना हो। ओके, वंस क्रॉप बिगिन टू ग्रो, एक बार जब फसल उगना शुरू करती है, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स। तो हमें अपनी क्रॉप को इंसेक्ट से एंड पेस्ट से प्रोटेक्ट करना होता है। जर्मिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप। तो हमें जर्मिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना होता है क्रॉप्स पर विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। स्प्रे करना होता है स्प्रेयर की हेल्प से। ओके, और अब क्या है, जब स्प्रे कर देते हैं फसल बड़ी होने लगती है, पकने लगती है, ठीक है। उसके बाद में हम 2-4 पानी देते हैं, उसे वाटरिंग करते हैं, उसकी इरिगेशन करते हैं उसकी। उसके बाद में हार्वेस्टिंग, फसल पक जाती है तो अब फसल की कटाई शुरू हो जाती है। व्हेन द क्रॉप बिकम्स मैच्योर, इट हैज़ टू बी कट क्लोज टू द ग्राउंड। द प्रोसेस ऑफ कटिंग मैच्योर क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इट इज़ आइदर डन बाय सिकल और मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टर्स। व्हेन द क्रॉप बिकम्स मैच्योर, एक बार जब फसल क्या होता है, पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, इट हैज़ टू बी कट क्लोज टू द ग्राउंड। तो क्या होता है, ये फिर पकने लगती है, और जब पक जाती है तो क्या होता है, उसके बाद में इसे काट दिया जाता है ग्राउंड से, बिल्कुल ज़मीन के नीचे से इसको काट दिया जाता है फसल को। द प्रोसेस ऑफ हंटिंग मैच्योर क्रॉप प्लांट्स इज़ लाइक हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है फसल को काटने का, मैच्योर क्रॉप को, यानी जो पकी हुई फसल को काटने का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, एक्टिविटी होती है, इसको क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चों, हार्वेस्टिंग कहते हैं। इट इज़ आइदर डन बाय सिकल और मशीन। ये या तो सिकल से होती है, फसल कैसे काटी जाती है आपने देखा भी होगा, फसल या तो सिकल से काटी जाती है या फिर हार्वेस्टर्स जो मशीन्स आती हैं उनसे काटी जाती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रेशिंग। द नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, गाहना, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं गाहना। गे आ है ने आ, राइट कीजिए, यू कैन राइट इन योर बुक गाहना, गाहना, थ्रेशिंग। The process of separating the grain from the harvested stalk of hay is known as threshing. The process of separating the grain, यानी जो भूसे से अलग किया जाता है, ग्रेन को हार्वेस्ट से अलग किया जाता है ग्रेन को, इसको कहते हैं थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्ट सेपरेटिंग द ग्रेन, ग्रेन को सेपरेट करना, अलग करना, फ्रॉम हार्वेस्टेड स्टाल्क ऑफ हे, जो कटी हुई फसल होती है उससे अनाज को, दाने को अलग करना कहलाता था थ्रेशिंग, यह कहलाता है, ठीक है। दिस इज डन बाय स्प्रेडिंग हार्वेस्टेड क्रॉप ऑन द ग्राउंड एंड वॉकिंग ओवर देम। दिस इज डन बाय,
अब ये जो प्रोसेस है थ्रेसिंग का, एक तो इसको ये जो होता है ये ग्रेन को क्रॉप से अलग करना, हार्वेस्टेड जो स्टाल्क होते हैं इसको अलग करना है से, ये कैसे किया जाता है? तो ये कैसे किया जाता है? हार्वेस्टेड क्रॉप ऑन द ग्राउंड, हार्वेस्टेड जो क्रॉप होती है, जो फसल होती है, इसको ग्राउंड पर डाल देते हैं, रख देते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं? चलते हैं, घूमते हैं, एनिमल्स को उन पे चला देते हैं। तो उससे क्या होता है? स्टाल्क ऑफ हे से ग्रीन सेपरेट हो जाता है। एनिमल्स सच एज बुलक्स, बफेलोज, कैमल्स आर ऑल्सो यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर दिस पर्पज़। इस पर्पज़ के लिए किन किन एनिमल्स का यूज़ किया जा सकता है? बफेलोज, बुलक्स, कैमल्स, इनका यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज़ कई लोग क्या करते हैं, मोटा सा डंडा लेके, बीम लेकर, और उससे भी उसको पीट के ये जो स्टाल्क ऑफ हे होता है इसे सेपरेट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज विनोविंग। विनोविंग यानी फटकना, बरसाना। विनोविंग यानी फटकना या बरसाना। राइट करिए, बरसाना या फटकना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चैफ इज नोन एज विनोविंग। जो प्रोसेस होता है जिसमें चैफ को ग्रेन से अलग किया जाता है, यानी कुछ कुछ ना हे टाइप रह जाता है, जैसे भूसा टाइप हल्का हल्का सा रह जाता है, ग्रीन बहुत साफ नहीं निकल के आते हैं थ्रेशिंग के द्वारा। अब तो मशीन है, थ्रेशर्स आते हैं मशीन में, चलने लगी हुई होती हैं तो बहुत अच्छे से ग्रीन आता है साफ होके। पहले इतना अच्छा नहीं होता था, तो थ्रेशिंग के बाद में विनोविंग करना पड़ता था, सारी फसल को बरसाना पड़ता था। उसमें से एक तरह का गांठा भी कहते हैं, ठीक है। तो वो हल्का फुल्का जो उसमें कूड़ा रह जाता है, एक तरह का भूसा टाइप का, तो उसे निकाल देते हैं ग्रेन से, इसे कहते हैं विनोविंग, ठीक है, इज नोन एज विनोविंग। कौन सिंगिंग कर रहा है भाई? हर्षित, व्हाट हैपेंड? कैसे आप सिंगिंग कर रहे हैं? This is done by dropping the grains from a height above the farmer's head. तो ये कैसे किया जाता था विनोविंग? विनोविंग ग्रेन को जो फार्मर है वो अपने सर से ऊपर करके एक तरह का छाछ हाथ में लेके और उसे वो हवा में धीरे धीरे ड्रॉपिंग करते हैं, और उससे क्या होता है, हवा में जब इसे उछालते हैं धीरे धीरे तो जो भूसा होता है वो आगे उड़ जाता है एंड जो ग्रीन होता है वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। सीड्स being heavier falls on the ground and husk or chaff being lighter is blown further away by wind. और इससे क्या होता है, जो हैवियर सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, ये ज़मीन पर नीचे गिर जाते हैं, एंड जो हस्क है, ये चाफ है, ये क्या होता है, ये हवा में उड़ जाती हैं, जो लाइटर होती है, ठीक है। The crop is then sent in a factory to get processed and packed. अब क्या होता है कि उसके बाद में जब विनोविंग हो जाता है, ग्रेन साफ़ हो जाते हैं, साफ़ सुथरे होने के बाद में इन्हें फैक्ट्री में सेंड किया जाता है ताकि इन्हें पैक किया जा सके, या इन पर जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जैसे कोई अगर सीड्स उसे पीसना है, बारीक करना है, या उसे तोड़ना है, जैसे दालें होती हैं तो तोड़ी जाती हैं, और अगर गेहूँ है तो उसको आटा बनाया जाता है उसका। तो उस तरह से जो भी प्रोसेस होता है और फिर उसके बाद में जो पैकिंग होती है वो फैक्ट्रीज़ में की जाती है। इट इज़ रेडी टू बी सेंट टू द मार्केट। और अब ये जब प्रोसेस हो जाता है, इसके ऊपर जो भी प्रोसेस करना होता है एंड ये पैक हो जाता है, तो उसके बाद में इसको मार्केट में सेंड किया जाता है, भेज दिया जाता है। वी बाय पैकेज्ड फूड विच कम फ्रॉम फैक्ट्रीज़। हम सभी ये पैक जो फूड होता है इसको हम प्राप्त करते हैं जो फैक्ट्रीज से आता है। दीज आर देन यूज टू कुक द थिंग्स वी लव टू ईट। अब ये वही चीज़ें होती हैं जो हम खाने में पसंद करते हैं, हम उन्हें बहुत प्यार से खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर हमारा अब कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं बुक एक्सरसाइज। यस,
choose and write the correct option. A desk is a tool with metal blades that turn over and breaks up the soil. A plow. A plow is a tool. plow एक ऐसा टूल होता है जो मेटल के जिसमें ब्लेड्स होते हैं जिससे मिट्टी को पलटा जा सके एंड ब्रेक्स किया जा सके. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. When the soil is ready, seeds are sown. जब सॉइल रेडी हो जाती है, when the soil is ready, then the seeds are sown. तो बीज बो दिए जाते हैं मिट्टी में बच्चों. ठीक है, सो सीड्स राइट कीजिए आप अपने बुक में, यहाँ पर राइट कीजिए सीड्स. ओके, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. अगर आप साथ के साथ टिक लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाद में आप बुक में राइट कर लेना. Number 3, weeds are removed either manually with the खुरपा or with the tool called harrow. Weeds are removed. weeds को हटा दिया जाता है. जब फसल उगती है ना, और फसल के साथ में weeds भी उगते हैं, घास फूस भी उगती है, तो उसे खुरपे से या एक वो होता है ना हैरो है, उससे क्या होता है, इसको हटा दिया जाता है. इसके जो वीड्स होते हैं, ठीक है, खुरपे से या हैरो की हेल्प से वीड्स को हटा दिया जाता है. ठीक है, तो आप राइट करेंगे. यहाँ पर क्या राइट करना है आपको, थर्ड में खुरपा. ठीक है, यहाँ पर आपके लिए खुरपा दे रखा है, तो आप यहाँ पर खुरपा राइट करेंगे. नंबर 4 इज वेल्स एंड कैनाल्स आर कॉमन सोर्सेज ऑफ वाटर. वेल्स और कैनाल कॉमन सोर्स होते हैं वाटर के फॉर इरिगेशन द क्रॉप. ओके, नंबर 4. नंबर 5 इज दिस इज आइदर डन बाय सिकल और मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टर्स. ठीक है, हार्वेस्टर्स किसे कहते हैं, मशीन या सिकल से फसल को क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग की जाती है. ठीक है, हार्वेस्टिंग द क्रॉप, हार्वेस्टिंग इज आइदर डन बाय, फसल को काटा जाता है या तो सिकल से या मशीन्स के द्वारा. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हार्वेस्टर्स कहते हैं. इस तरह से आपके वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाते हैं. ओके बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 6. Animals such as bullocks, buffaloes or camels are also used on the large scale for threshing. Animals जैसे बफेलो और कैमल हैं, इनका यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल पर थ्रेशिंग के लिए. थ्रेशिंग अभी मैंने आपको बताया. थ्रेशिंग में क्या होता है कि जब फसल को काट लिया जाता है, सुखा दिया जाता है, तो उसके बाद में स्टाल्क ऑफ वे से ग्रेन को सेपरेट किया जाता है. यानी जो फसल होती है उसको ग्रेन से अलग किया जाता है. तो मशीनों के द्वारा हो जाता है, सब थ्रेशर्स के द्वारा हो जाता है, पहले नहीं होता था. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग. जब बुलक्स और बफेलो कैमल की हेल्प से क्या करते हैं, स्टाल्क ऑफ हे को ग्रेन से सेपरेट करते हैं. ओके, द नंबर 7 इज the process of separating the grains from the chaff is known as winnowing. yes, ये जो प्रोसेस होता है ना विनोविंग का, इसमें क्या करते हैं, चैफ से ग्रेन को सेपरेट करते हैं. ठीक है, पहला जो स्टेप होता है ये थ्रेशिंग होता है, देन विनोविंग. विनोविंग में ग्रेन को चैफ से अलग कर दिया जाता है. यानी जो रहा बचा भूसा होता है फसल के, जो कुछ डस्ट होती है या कुछ पार्टिकल्स होते हैं भूसे के, उन्हें अलग किया जाता है ग्रेन से. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हमें. विलेजेस एंड ग्रेजुअली सोसाइटीज़ ग्रो बिकॉज. विलेजेस और सोसाइटीज़ ग्रो हुए हैं, यानी उनका विकास हुआ है किसके द्वारा, कैसे, एग्रीकल्चर की वजह से. ठीक है,
तो एग्रीकल्चर यानी खेती के कारण लोगों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। देन उन्होंने फिर सोसाइटी का निर्माण हो गया इस तरह से। ठीक है, तो राइट कीजिए यहाँ पर एग्रीकल्चर। क्या राइट करना है बेटा यहाँ पर? नंबर 1 एग्रीकल्चर। सेकेंड, प्लॉइंग इम्प्रूव्स द डेप्थ ऑफ सॉइल। प्लॉइंग इम्प्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। प्लॉइंग, खेत जोतने से क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, मिट्टी में पानी को पकड़ने की क्षमता बढ़ती है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, मिट्टी एयरी हो जाती है ताकि उसमें क्या होता है फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर आपका 1 है, ये आप यहाँ पर नोट कीजिए और यहाँ पर आप इसे राइट कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप इसे राइट कीजिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये वाला। इज इट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज देयर आर बेसिकली डैश मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। ठीक है, बीज को बिखेरने के 2 मेथड्स हैं, एक तो हाथों से बाय हैंड और एक सोइंग मशीन से। ठीक है, तो देर आर बेसिकली 2 मेथड्स बाय ऑफ सोइंग सीड्स। ओके, नेक्स्ट 4 इज द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप इन द फील्ड इज नोन एज इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन राइट करेंगे आप यहाँ पर। क्या राइट करना है? IRRIGATION, इरिगेशन। आप अपनी बुक में ऑप्शंस दे रखे, वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। इरिगेशन, इरिगेशन में सिंचाई। सिंचाई किसे कहते हैं? वाटरिंग द क्रॉप्स। द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप इन द फील्ड इज नोन एज इरिगेशन। नंबर 5, मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू मेक इट। मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर या फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है मिट्टी में, किस लिए? टू मेक इट फर्टाइल, टू मेक इट फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल। ठीक है, हो गया। चलिए, नंबर नेक्स्ट इज 6। द प्रोसेस ऑफ कटिंग मैच्योर क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यस, द प्रोसेस ऑफ कटिंग मैच्योर क्रॉप, जो हमारी फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, मैच्योर क्रॉप हो जाती है यानी पक जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं? कटिंग करते हैं, उसकी काट देते हैं, मिट्टी से अलग कर देते हैं उसको हम खेत से, उसे कहते हैं हम हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं उसको हम? HARVESTING, हार्वेस्टिंग। ओके, आपके बुक में ऑप्शन पीछे दे रखे हैं लास्ट पेज पर, पेज नंबर 127 पर। नंबर 7, वी बाय पैकेज्ड फूड विच कम फ्रॉम। वी बाय पैकेज्ड फूड, हम खाना खरीदते हैं, खाने के जो पैकेट होते हैं उन्हें हम खरीदते हैं। कहाँ से? वे कहाँ से आते हैं? विच कम फ्रॉम फैक्ट्रीज। कहाँ से आते हैं वे? फैक्ट्रीज से आते हैं, FACTORIES। आपने बुक फिल की है सभी ने? ठीक है, ओके, बड़ी अच्छी बात है अगर आप सबने की है। और आपने नहीं की है ना? वंश आप नहीं कर रहे हैं, ना ही तनिष आप कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बेटा स्लैब बहुत ज़ोर से लगाती हूँ, फिर मैं समझिए, आप पिटाई करूँगी अच्छे वाली। सभी की बुक फिल हो जानी चाहिए, इस तरह से हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। दिस वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, EVS बुक का ये हमारा 21 चैप्टर लास्ट चैप्टर था। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। अब बस ये है बस आपका रिटन वर्क, जो मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी। लगे रहिए, याद करते रहिए, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपके, एग्ज़ाम्स आर कमिंग वेरी सून। सो सभी लर्न कीजिए अच्छे से, ठीक है, और टेस्ट भी दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।